नमस्कार, मैं अविनाश कुमार। अब तो सरकार को एक गाइडलाइन उन अभ्यर्थियों के लिए जारी कर ही देना चाहिए जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। उस गाइडलाइन में ये साफ साफ लिखा होना चाहिए कि आपको कई स्तर की परीक्षाओं और इंटरव्यू से गुजरने के बाद आपको सिस्टम से लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आपको क्रांतिकारी कदम उठाने होंगे। अगर आप इस योग्य हैं तभी आप सरकारी नौकरी पाने के योग्य हैं, क्योंकि अब तो साफ हो गया है कि बिहार में प्रदर्शन नियति बन गई है। छात्रों का प्रदर्शन, अभ्यर्थियों का प्रदर्शन, उन लोगों का प्रदर्शन जो कई परीक्षाओं को पास कर गए हैं लेकिन बावजूद उनको नौकरी नहीं मिल पाई है। उस गाइडलाइन में साफ साफ ये लिखा होना चाहिए कि अगर आप पार्टी कार्यालयों का घेराव कर सकते हो, नेताओं और मंत्रियों के चक्कर लगा सकते हो, उनका घेराव कर सकते हो, मंत्रियों के पुतला दहन कर सकते हो, सड़क जाम कर सकते हो, इसके साथ ही आप कई सालों तक सारी परीक्षाओं को पास करने के बाद आप में इंतजार करने की क्षमता है, तब जाकर आप सरकारी नौकरी पाने के योग्य हैं। इसी कड़ी में लंबे समय से नियुक्ति के इंतजार में बैठे कार्यपालक सहायक अभ्यर्थियों ने भाजपा कार्यालय का घेराव कर लिया। ध्यान दीजिएगा, हम नियुक्ति कर रहे हैं, मतलब कि ये अभ्यर्थी सारी परीक्षाओं को पास कर चुके हैं, बस बहाली होनी है, नौकरी मिलनी है, लेकिन नहीं मिला है। अंत में उन्होंने भाजपा के पंचायती राज विभाग के मंत्री सम्राट चौधरी और पर्यटन विभाग के मंत्री बिहार सरकार में नीरज बबलू भाजपा कार्यालय में ही थे, सहयोग कार्यक्रम में हिस्सा लेने आए थे, लेकिन बाहर प्रदर्शनकारियों का, अभ्यर्थियों का हुजूम देखकर उन्हें साहस नहीं हुआ कि वो उनसे जाकर बात करें। वहीं प्रदर्शन कर रहे धरने पर बैठे अनियोजित कार्यपालक सहायक का कहना है कि पंचायती राज विभाग की ओर से सहायक कार्यपालक के लिए 4113 लेटर निकाला गया था, लेकिन बीपीएसएम के द्वारा मनमानी करते हुए बहाली नहीं की जा रही है। कार्यपालक सहायकों का कहना है कि पद तो रिक्त हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बहाली नहीं हो पा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि अधिकारी से जब मिलने जाते हैं तो वहां से गाली गलौज करके भगा दिया जाता है। अभ्यर्थियों ने कहा कि 70% कार्यपालक सहायक में भर्ती हो चुके हैं, 30% की भी भर्ती होनी है। बहरहाल सरकार के मंत्री अभ्यर्थियों से तो खुलकर बात नहीं कर पाए, मीडिया से उन्होंने बात की है कि ये कार्यपालक सहायक की बहाली पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होती थी, अब इसकी व्यवस्था बेल्ट्रॉन, ये हमारा पीएसयू है, गवर्नमेंट के आईटी डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है, और स्वाभाविक है कि अभी लगभग 7600 से अधिक लोग कार्यपालक सहायक के तौर पर बिहार में काम कर रहे हैं। और आगे के दिनों में हम लोगों ने आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में कैबिनेट ने यह फैसला लिया है कि हम और 8000 लोगों की बहाली कार्यपालक सहायक के तौर पर करेंगे। कार्यपालक सहायकों के रिक्त पद होने की बात उन्होंने स्वीकार करते हुए कहा है कि इसकी जिम्मेदारी, शेष पदों पर नियुक्ति की जिम्मेदारी बेल्ट्रॉन को सौंप दी गई है, आश्वासन दिया है। ध्यान दीजिएगा, बिहार में आश्वासन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये अक्सर मिल जाते हैं, लेकिन इसके बाद की कार्रवाई बहुत ही जटिल होती है। इसके बाद भी ये नियति ही बना रहता है। अब भाजपा के मंत्री सम्राट चौधरी ने फिर से आश्वासन दिया है। देखना होगा कि ये आश्वासन, इस आश्वासन पर कब कार्रवाई होती है और उन अभ्यर्थियों को जो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं सड़कों पर उतरकर, सारी परीक्षाओं को पास करके नौकरी के लिए, उन्हें नौकरी, उनका हक कब मिल पाता है। दोस्तों, छात्रहित का ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट कर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर लें। धन्यवाद।